समस्याओं पर बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं कि क्या हमारे जीवन में कुंडली अगर मांगलिक है तो क्या हमारी शादी विलंब से होती है या कोई और ऐसा ग्रह है जो हमारी शादी को देर से करवाता है। और जय श्री राम। जैसा कि लोगों को प्रायः ये पता होता है कि हमारी शादी विलंब से अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली मांगलिक होगा, इसलिए मांगलिक होने के कारण से जो है हमारी मतलब शादी सही समय पे नहीं हो पा रहा है। कई बार आप अक्सर देखते होंगे लड़का हो या लड़की, समस्याएं सिर्फ एक ही होती हैं, वो चाहे लड़के को हो या लड़की को हो, वैवाहिक जीवन को लेकर, गृहस्थ के जीवन को लेकर के, और उसके साथ साथ उनके आर्थिक जीवन को लेकर के, मानसिक जीवन को लेकर के, इन सब चीजों को कोई ना कोई समस्याएं उनके जीवन में चलता रहता है। तो अक्सर क्या होता है कि आज हम इन समस्याओं देर के साथ साथ में आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल जो शादियां हो रही हैं, लव मैरिज खास तौर पे, जो लड़का लड़की अपने पसंद से कर रहे हैं, कुछ ही समय के बाद उन शादियों में इतनी प्रॉब्लम्स पैदा हो जा रही हैं कि उनके तलाक जैसी नौबतें आ जा रही हैं और तलाक खूब हो रहे हैं। अभी जो है हमारे का मित्र हैं, साकेत फैमिली कोर्ट में हैं, तो कहते शास्त्री जी इस समय पर जो सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं वो फैमिली इश्यूज को लेकर के आ रहे हैं, खास तौर में पति पत्नी को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसा कारण क्या है? हम जब भी अपने जीवन में अपने पेरेंट्स से अगेंस्ट जा करके जब किसी काम को करते हैं तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमसे रूठ जाता है और हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है? सबसे पहला हम आपसे जो बात करें वो ये बात करना चाहते हैं, क्या मंगल ही शादी में विलंब करवाता है या कोई और ग्रह है जो शादी में विलंब करवाता है? तो आपको बताएं तो शादी को लेकर के मंगल ग्रह ही नहीं है, मंगल के साथ साथ में अगर देखा जाए तो यहां पर जो है विलंब से शादी करवाने में शनि का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर कई बार शनि हमारी कुंडली में अगर लग्न में बैठा है या हमारे पंचम भाव में बैठा है या हमारे सप्तम भाव में बैठा है और या हमारी कुंडली के अंदर दसम भाव में बैठा है तो वो सप्तम भाव को देखता है, तो कई बार वो शादी विलंब से करवाता है। और शादी देर से होने के बाद में अक्सर क्या होता है कि पूरा जीवन ऐसे लोगों का जो है वो जीवन शादी को लेकर के हमेशा दिक्कतें रहती हैं, एडजस्ट करने में एक दूसरे को बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, क्योंकि शनि जो है वो सन्यासी है, वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ साथ में वो किसी का दखल अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं करता। और शनि एक ऐसा ग्रह है कि जब भी शनि की दशा, महादशा, अंतर प्रत्यंतर जब ये बदलता है तो शनि क्या करता है कि अक्सर शनि जो है पुरानी चीजों को छोड़ करके और नई चीजों को अपना लेता है। और अभी जैसे 29 मार्च को शनि बदलेगा तो जिन जिन के कुंडलियों में शनि की 7.5 चालू होगी या जिनका खत्म हो जाएगा तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पुराने साथियों का नंबर डिलीट कर देते हैं, अपना नया नंबर ले लेते हैं और वो दूरी बना लेते हैं और तकरीबन एकांत चले जाते हैं। तो इसलिए हमेशा हमारे जीवन में जब भी पंचम में शनि बैठेगा तो पंचम भाव हमारी कुंडली का शिक्षा का है, वो जरूर एक आध बार हमको ब्रेक करवाएगा, शिक्षा से लेकर के मनोरंजन का है, हमारे डाइजेशन का है, तो उसका जो तृतीय दृष्टि पड़ती है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे में व्यक्ति को जो है हमेशा अपने कर्मों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम ने मां सीता से क्या कहा कि हे सीता, हमारे कुल में, हमारे जो है परंपरा में एक राजा 2-3 शादियां करते हैं, लेकिन हम आपको वचन देते हैं कि मैं राम अपने जीवन में एक नारी का पालन करूंगा और एक ही नारी मेरे जीवन में होगी। तो उसी तरीके से शनि होता है, शनि को अगर फॉलो करना है तो जीवन में एक नारी। तो अगर आपकी शादी विलंब से शनि करवाता है और शनि जो है अक्सर तलाक भी करवाता है, रिश्ते को भी खराब करवाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को देखो, आपने फोन नहीं किया तो मैंने नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया तो मैंने नहीं किया, जो बदले की भावना रखता है और ज्यादा इरिटेट होता है, ये समझ लेना कि शनि है। जो हमेशा जिसके दिमाग में शनि मतलब चल रहा हो कि इसने ऐसा नहीं किया तो मैं क्यों करूं, मेरी पत्नी ने ये नहीं किया तो मैं क्यों करूं,
तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं वो शनि से प्रभावित जातक है, इस कारण से उनको दिक्कत आती है। दूसरी चीज ले लो तो राहु भी होता है कि राहु भी कई बार हमारे शादी में विलंब करवाता है, क्योंकि शनि जो होता है वो हमारी कुंडली में मकर का स्वामी होता है। अगर शनि मकर के घर में बैठा है तो वो हमको शनि का फल देगा, और अगर हमारे कुंडली में अगर कुंभ में शनि बैठा है तो हमेशा राहु जैसा फल देगा, क्योंकि शनि मतलब शनि के एक घर का स्वामी राहु भी होता है, जिसको स्वाग्रही कहा गया है, वो कहा गया कुंभ के घर में। तो इसलिए वहां पर भी राहु जो है अपना फल देता है, और वो भी हमारे वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देता है। अक्सर लोग मांगलिक चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा भ्रमित रहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब जो है अपने आप में मतलब ज्यादा सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपने कुंडली को किसी भी एंगल से अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं मंगल दोष जरूर आएगा। इसी तरीके से आप जब भी देखो तो शनि को लेकर के दिक्कतें आती हैं। जब भी हम किसी की कुंडली मिलाएं, और खास तौर पे कुंडली को देखना है, तो कुंडली में हमको किन किन विषयों पे हमको विचार विमर्श करना चाहिए। सर्वप्रथम मन का कारक जो ग्रह है वो हमारा चंद्रमा है। हमारी जितनी भी चीजें उत्पत्ति होती हैं वो मन से होता है। तो हमारा चंद्रमा अगर ठीक है, लड़की का खराब है तो हम उसको संभाल सकते हैं, लेकिन अगर पता चले लड़का लड़की दोनों का चंद्रमा खराब है तो वो रिश्ते नहीं चलेंगे। इसलिए सबसे पहले चंद्रमा पे गौर डालिए। दूसरी चीज आता है राहु पर, क्योंकि राहु जो होता है वो एक तरीके से माया है, एक तरीके से राहु जो है वो बंधन है जो एक दूसरों को प्रेम के आकर्षण में बांधता है। अगर एक का राहु खराब है और दूसरा राहु सही है तो एक दूसरे के आकर्षण में तुम बंधे रहोगे, लेकिन अगर दोनों का राहु खराब है तो फिर ऐसा आकर्षण टूट जाता है और अंत में जाकर के वो तलाक जैसी नौबतें आ जाती हैं। तीसरे पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो जो लड़की की कुंडली है, लड़की की कुंडली का जो उसका पति होता है वो गुरु होता है, गुरु बृहस्पति होता है, और लड़की की कुंडली का जो शुक्र होता है, पत्नी जो है वो शुक्र होता है। इसलिए अगर किसी का शुक्र खराब है, लड़के का शुक्र खराब है और लड़की का शुक्र बढ़िया है, तो आप ये समझ लो कि ये रिश्ते निभ जाएंगे। अगर मान लिया कि लड़के का गुरु खराब है और लड़की का गुरु अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो रिश्ते बढ़िया चलेंगे। उसके बाद में सबसे पहला नंबर जो रिश्ते का कारक ग्रह होता है, जो हमारे जीवन में रिश्ता जो होता है और अच्छे तरीके से रिश्ते को चलाता है, वो मंगल है। आप मंगल की युक्ति को देखिए। जैसे क्या होता है कि जब भी हम लोग कहते हैं कि कुंडली मांगलिक है तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि मंगल का सप्तम दृष्टि पति भाव पे पड़ता है और अष्टम भाव के ऊपर जो है अष्टम दृष्टि पड़ती है। इसलिए अष्टम भाव अचानक का होता है, एक्सीडेंट का भी होता है। तो इसलिए लगन का जो मंगल होता है वो तकरीबन कहीं ना कहीं बड़ा मंगली दोष में आता है। उसके बाद में चतुर्थ का मंगल, जब भी चतुर्थ में मंगल आ जाता है तो चतुर्थ भाव हमारा सुख है, हमारा घर है, हमारा मन है, हमारी मां है। तो कई बार क्या होता है कि हम जब घर के बाहर रहते हैं तो हम बहुत स्वस्थ, बहुत बढ़िया महसूस फील करते हैं, लेकिन जब हम घर के अंदर घुसते हैं तो हमको कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो इस कारण से चतुर्थ का मंगल भी मतलब जो है प्रबल मांगलिक कुंडली में आता है। उसके बाद सप्तम का, तो ये तीन मंगल जो होते हैं इनको प्रियाया कुंडली में देखना चाहिए। और हमेशा जो है मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, और जब भी उसके ऊपर चंद्रमा की या उनके, कई बार ऐसा होता है कि मंगल का जो राशि है किसके घर में बैठा हुआ है या मंगल का नक्षत्र कौन सा है, ये भी कई बार जब से शनि का हो जाएगा या इनका हो जाएगा, उसके मित्र का हो जाता है, तो वो क्या होता है कि मंगल फिर वो दोष इतना भयानक नहीं होता, इतना बड़ा नहीं माना जाता। इसी तरीके से शनि का भी होता है। सर्वप्रथम क्या होता है कि शनि का ये देखना होता है कि कोई भी ग्रह हो, ग्रह आपको, ग्रह भगवान है और उनको भगवान ने इतनी पावर दी है कि किसी व्यक्ति को बनाने और बिगाड़ने का कार्य करते हैं। क्योंकि ग्रहों के पास दो चीजें, हर ग्रह के पास दो चीजें हैं, एक है अध्यात्म और दूसरा उनके पास है वाह जगत यानी माया। ये दोनों चीजें हर ग्रह के पास है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अध्यात्म जो है सिर्फ एक ग्रह के पास है, गुरु बृहस्पति के पास, बाकी
केतु के पास, बाकी अध्यात्म किसी के पास नहीं है। तो ये आपकी भूल है, अध्यात्म 9 ग्रहों के पास है, क्योंकि जो ग्रह मारता है वही ग्रह बचाता भी है। इसलिए दोनों चीजें दी गई है, अध्यात्म भी दी गया है और माया भी, आपको दोनों चीजें दिया हुआ है। तो इसलिए क्या होता है कि सर्वप्रथम आपको यह देखना होगा कि जो हमारा ग्रह है ये कौन से नक्षत्र का है। अगर शनि के मित्र नक्षत्र का है, बुध का है, शुक्र का है, तो समझ लो कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर चंद्रमा के नक्षत्र का हो गया, या समझ लो कि शनि जो है चंद्रमा के नक्षत्र का हुआ, या समझ लो कि शनि जो है मेष का हो गया, सूर्य के नक्षत्र का हो गया, तो यह आपको दिक्कत पैदा करेगा। यह हमेशा कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई दिक्कत आपको देता रहेगा। इसलिए सर्वप्रथम क्या होता है कि जो हमारी दशाएं, अंतर दशाएं होती हैं, ये हम नक्षत्रों के ऊपर गणना करते हैं। जैसे किसी आदमी ने पूछा कि मेरा राजयोग कब है, तो ग्रह बताते हैं कि फला ग्रह जब आएगा, ये ग्रह आपका राजयोग देगा, क्योंकि ये उच्च का बैठा है और बहुत अच्छा है, स्वाग्रही है, अपने नक्षत्र का है। जब इसकी महादशा आएगी तो आपको राजयोग मिलेगा। तो ग्रह बताता है राजयोग और महादशा बताता है कि कब आएगा। जब उसकी महादशा आएगी तब आपका राजयोग चालू हो जाएगा। तो आप कम से कम मेहनत करोगे, फिर भी आपको जीवन में अच्छा धन की प्राप्ति होगी। कम केयरिंग करने के बाद भी आपका हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम केयरिंग बहुत करते हैं और हमारी दशा ऐसी चल रही होती है, तो हमारा कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू भी हमारे जीवन में आ जाता है और हमको दिक्कतें आती हैं। व्यापार से लेकर के कई सारी चीजों से लेकर के हमको दिक्कतें आती रहती हैं। इस कारण से हमारे शादी में विलंब करवाता है तो शनि भी करवाता है। जैसा कि अभी बहुत सारे लोगों ने मतलब जो है YouTube चैनल बनाया और उसके अंदर ये दिया है कि इस वर्ष का 2025 का सबसे गोल्डन राशि के बारे में बताया है कि वृषभ, उसके बाद में बताया तुला राशि और उसके बाद बताया धनु राशि, कि ये 3 राशि जो है गोल्डन राशि है। उसके बाद में फिर बताया है कि इस वर्ष के जो मध्यम, यानी ना बहुत हाई जाएगी और ना बहुत कम पर रहेगी, वो जैसा कि सिंह राशि वालों को बताया गया है कि सिंह राशि वाले रहेंगे। वैसे भी अगर देखा जाए तो सिंह राशि वालों के ऊपर जो है अभी ढैया चालू होने वाला है, 29 मार्च से ढैया चालू हो जाएगा। अब अगर सिंह राशि देखा जाए तो किसकी है? सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि है, वो सूर्य की राशि होता है। और जब भी एक शनि का बदलाव होगा तो ऐसे हम किसी को भी नहीं कह सकते कि वृषभ राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया जाएगा, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए अगर हो सकता है कि हमारा राशि वृषभ है लेकिन हमारा शनि जो है वो अष्टम में बैठा है, तो हमको क्या करना होगा? अगर अष्टम में बैठा हुआ है तो अष्टम भाव किसका है? रिसर्च का है। अष्टम भाव पीड़ा का है और शनि का कार्य तत्व क्या है? पीड़ा का है। तो हमको क्या करना चाहिए? अष्टम भाव जो है वो गुप्त ज्ञान का भी है, अध्यात्म का भी है। तो हमको क्या करना चाहिए? अगर हमको शनि से संबंधित फायदा लेना है तो पहला नंबर हमको रिसर्च करते रहना चाहिए और दूसरा नंबर गुप्त विद्याएं, यानी गुप्त विद्याओं का अध्ययन करें, विद्याओं का अध्ययन करते रहें और अपने कर्मों पर चले, क्योंकि वहां से शनि सीधा हमारे दशम भाव को देखेगा, यानी कर्म क्षेत्र को देखेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो राशि हमने बता दिया कि वृषभ राशि वालों के साथ ऐसा होगा तो प्रत्येक वृषभ राशि वालों के साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। सर्वप्रथम यह देखना होता है कि लग्न कुंडली में शनि की युक्ति कहां बनी है और वही नवमांश कुंडली में कहां है, क्योंकि जो हमारी लगन कुंडली होती है वो हम उस ग्रहों को हम इधर से उधर नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी रोज की कुंडली होती है उसमें ग्रह चलायमान होते हैं, उसमें बदलते रहते हैं। जैसे शनि अभी कुंभ से मीन के घर में जाएगा तो यह बदलता रहता है, इसी तरीके से बदलाव आएगा। तो आपको हमेशा देखना है कि मेरे नवमांश कुंडली में शनि का कुंडली का पता चल जाएगा तो आपको बढ़िया हो जाएगा। अब जैसे कि मान लिया कि ये 2.5 साल आ रहा है, अब ये 2.5 साल में मेष वालों के ऊपर जो है शनि की 7.5 चालू होगी। अब जब 7.5 चालू होगी तो उसके पहले इस बात को बता दिया गया है कि ये 7.5 मेष वालों के लिए बहुत अच्छा करेगा। लेकिन आप इस वीडियो को देखना, एनालिसिस करना
और अपने दिमाग में रखना कि मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा फल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उस समय पर शनि की युक्ति कहां रहेगी? उस समय शनि की युक्ति उनके 12वें भाव पे रहेगा। जब उनके 12वें भाव के ऊपर रहेगा तो आप 100% लिख लो कि ऐसे व्यक्ति के वाणी के द्वारा उसके परिवार में कलेश होगा और वो पूरा 2.5 साल उसका कलेश में बीतेगा। दूसरी चीज, उनको दिक्कतें जरूर पैदा होगा, उनको परेशानी पैदा करके देगा वो, क्योंकि शनि चैन से बैठने नहीं देगा। इसके बाद में जब वो 2.5 साल का कार्यकाल 27 में पूरा करके जब दूसरे चरण की ढैया आएगी तब उनको जाकर के फायदा मिलेगा। लेकिन अभी से मेष राशि वालों के बारे में बहुत कुछ बता दिया गया, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर आप देखो कि सबसे पहले उसकी युक्ति कहां है। जैसे लोग शनि के बारे में कहते हैं, शनि करे स्थान वृद्धि और गुरु करे स्थान हानि। स्थान हानि का मतलब अब वो मत सोच लेना कि वो बहुत बड़ा हानि करेगा तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस जगह पे बैठ जाता है उस जगह को मंद कर देता है गुरु, और शनि जिस जगह पे बैठ जाता है उसकी वृद्धि करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहां से शनि संचालन करना शुरू कर देता है। शनि को दृष्टि दोष है, सबसे पहले नंबर शनि की दृष्टि दोष दूर करना चाहिए। शनि कर्म का स्वामी है और शनि स्वयं काल है। आप जैसे कहते हैं ना शनि समय है, समय। अक्सर आप उन लोगों को देखो, वो लोग अक्सर लंपट हो जाते हैं, उठाई मतलब जो है लंपट हो जाते हैं, और वो कभी भी किसी भी चीज का आदर नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति नियति समय पर, दिए हुए समय पर अपना कार्य नहीं करता है, हमेशा 10 बजे की टाइम 12 बजे आना, कुछ ना कुछ कर देना, देर में सो करके उठना, वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। उसके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी त्रुटि मिलती हैं, बहुत बड़े बड़े काम मिलते हैं, परंतु होता एक भी नहीं है। क्यों? तो आदमी कहता मेरा नसीब खराब। नसीब नहीं खराब है तुम्हारा भाग्य बहुत बढ़िया है, क्योंकि कुंडली में ना तो किसी के लिए भाग्य अच्छा है और ना किसी का भाग्य बुरा है। हर चीज जो डिपेंड करता है वो आपके अपने कर्मों के ऊपर करता है। जो व्यक्ति सुबह सूर्य उदय के बाद तक सोता है उसका भाग्य उदय जीवन में कभी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सही समय पर 10 बजे टाइम देकर के 12 बजे आता है, क्योंकि शनि टाइम है, टाइम, और शनि कहता है डिसिप्लिन यानी मर्यादा। शनि मर्यादा है। जो व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी खाते हैं, अपने दांत गंदे करके रखते हैं, मैले कुचैले लिथड़े कपड़े पहनते हैं, 45 दिन के अंदर जो व्यक्ति अपना बाल नहीं कटवाता है उसका शनि खराब हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 45 डे के अंदर हमारे जितने शरीर के बाल हैं उनको साफ करना चाहिए। दाढ़ी हो, मूछे हो, मतलब मूछे कटवाना चाहिए, बाल कटवाने चाहिए, ये बहुत बड़े बड़े नहीं रखना चाहिए। अभी एक प्रचलन चला है, आप देखो हर आदमी दाढ़ी रखा के घूम रहा है। अब उसे ये नहीं पता कि वो राशि कौन सा है, उसको क्लीन रहना है, कैसे रहना है, उनके ओरा का ही नहीं पता चलता कि उनके उस पर क्या है। पर एक प्रचलन चला है, वो प्रचलन चला करके रखे हुए हैं कि हमको कैसा रहना है, हमको किस तरीके से रहना है, ये भी देखा जाता है। तो शनि, जब भी तुम मैले कुचैले गंदे रहोगे और हमेशा जो है अपना शुद्ध भोजन नहीं करोगे तो शनि आपका खराब हो जाता है। और जब शनि आपका खराब हो जाएगा तो दिक्कत देगा। तो सर्वप्रथम तो ये देखो कि जिन जिन की कुंडलियों में, जैसे वृषभ राशि की कुंडली बता दिए, तुला राशि बता दिए और धनु राशि बता दिए। अब आप अगर धनु राशि को देखोगे, धनु राशि वालों को, तो धनु राशि वालों का पैर में चोट लगना, घुटने में दर्द होना, कमर से संबंधित दिक्कत आना, उनको स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कतें देगा। ऐसा नहीं कि इतना जल्दी वो कर देगा, क्योंकि शनि का जो कार्य तत्व है वो पीड़ा है। और शनि हमेशा कहता है कि आप अपने कर्मों को शुद्ध रखो। अगर आपका कर्म सही है तो वो आपको बहुत अच्छा फल देगा। शनि के दरवाजे पर कभी भी शनि कहता है कि मेरे दरबार में मांगने मत आना। वो ऐसा काम नहीं करता कि तुम उसके दरबार में जाकर जय जयकार लगाओ कि शनि भगवान आपकी जय हो, ऐसा नहीं कहता। शनि कहता है आप कर्म करो, बैठे रहो, आपको मैं भूला नहीं हूं। कर्म करने से मतलब आपका पसीना सूखने से पहले आपको आपका मेहनताना मिल जाएगा, सिर्फ कर्म करो बस। अब कर्म के ऊपर जो बात आती है वो होता है आपका इंटेंशन, कि आप कर्म कैसे कर रहे हो। एक कर्म होता है कि जो अपने मित्रों को, अपने यार दोस्तों को, अपने इनको, क्योंकि आपकी कुंडली में जो काल पुरुष की कुंडली होती है, जिसको हम लाल किताब कुंडली कहते हैं, उसमें शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी होता है।
दसम भाव हमारा कर्म है और 11वां भाव हमारा आय है। अगर आपके कर्मों में खोट आ गया, आपका इंटेंशन गड़बड़ हो गया कि मैं अपने मित्र से छुपा लूंगा, मैं ये कर दूंगा, 10 रुपए का काम मैं मित्र को 5 रुपए बताऊंगा, तो उसका इंटेंशन खराब हुआ नहीं कि उसका काम जीवन में नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा उसका काम, क्योंकि शनि होगा करने नहीं देगा। काल पुरुष की कुंडली में जब भी हम किसी के कुंडली को देखते हैं तो हम सर्वप्रथम ये देखते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में आपका ग्रह कहां बैठा है। जिस व्यक्ति का व्यापार न चल रहा हो, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई हो, तो उसे किसी का उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि खजाने की चाबी किसी ग्रह के पास नहीं है। आजकल कुंडली में देखो, यूट्यूब में बताते हैं खजाने की चाबी कुबेर के पास है, इनके पास है, उनके पास है, लेकिन कुबेर का भी पूजा कर लिए, लक्ष्मी का भी पूजा कर लिए, फिर भी नहीं आया। ठीक है, चाबी जो अगर किसी के पास है तो वो शनि के पास है, तुम्हारे कर्म के पास है। शनि दसम भाव का और 11वें भाव, दसम आपका कर्म है और 11वां भाव आपका डिजायर है। आपका डिजायर होने से पहले अगर आपने कर्म किया वो दे देगा, वो उसमें दिक्कत कभी नहीं देता। सबसे पहला नंबर आपका इंटेंशन क्या है। कई लोग होते हैं उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डील होती है, बहुत बहुत बड़ी चीजें होती है, लेकिन उनका एक भी काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने दो चीजें बना रखा है। एक तो उन्होंने, उनका दिमागी इंटेंशन खराब है, लालच, धोखा ये भरा पड़ा है, और दूसरा नंबर क्या होता है कि वो छोटे छोटे मतलब ऐसे कार्य कर देते हैं कि वो दिक्कत में डाल देते हैं। जैसे कहा क्या गया है कि कभी भी दो चीजों को बढ़ाना नहीं चाहिए, इनको हमेशा मिटा देना चाहिए, एक कर्ज को और दूसरा रोग को। ये जितना बढ़ेगा उतना तुमको ज्यादा दिक्कत देगा, इसलिए इनको जितना जल्दी हो सके मिटा दो, और ऐसे मिटाओ कि ये दोबारा फिर ना उभर सके। जिसने कर्ज और मर्ज ये दोनों को जो है नहीं मिटा पाया अपने जीवन से, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो ये 2025 में जो शनि बदल रहा है, ये गुरु बृहस्पति के घर में आ रहा है। गुरु बृहस्पति किसका कारक है? गुरु बृहस्पति जो होता है वो धर्म का कारक होता है, और शनि किसका कारक है? कर्म का कारक है। तो इसलिए आपको हरि का भजन, पेट का धंधा, इन्हें जो भूले मूर्ख अंधा, आपको हरि का भजन करना है, लेकिन पेट का धंधा करना है। पेट का धंधा अगर नहीं करोगे, आप सोचो कि मैं पूजा करूंगा, मैं शनिवार को पीपल के नीचे जोत जलाऊंगा, पीपल को जल डालूंगा, मतलब लूले लंगड़ों को कुछ खाने के लिए बांटूंगा, तो भैया ऐसे नहीं होने वाला। सर्वप्रथम आपको कर्म करना होगा। तो अगर सिंह राशि के जातक हैं तो उनको या वृषभ राशि के हैं, या तुला राशि के हैं, या मीन राशि के हैं, किसी भी राशि को लेकर के आप चलो, सर्वप्रथम कर्म प्रधान आपको कर्म करना पड़ेगा। और शनि जो प्रसन्न होता है दो चीजों से, सर्वप्रथम मैंने कहा कर्मयोगी, कर्मयोगी से शनि बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि आपने जितनी दुनिया में देखा है, ये सन्यासी जो बनाता है ये शनि बनाता है। शनि स्वयं सन्यासी है, और सन्यासी की जो उत्पत्ति करता है वो शनि करता है, और जो संत की उत्पत्ति करता है वो केतु करता है, और जो ज्ञानी का उत्पत्ति करता है वो गुरु बृहस्पति करता है। इसलिए ये तीनों परम प्रिय होते हैं। माने क्या कहा कि हमारे लिए सब संसार मेरा पुत्र है और पुत्रियां हैं, लेकिन उसमें से हमको सबसे प्रिय वो पुत्र है जो ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ना दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा और ना खुद को नुकसान में जाएगा। वो हमेशा अपनी बुद्धि से अपना कार्य निपटा लेता है, इसीलिए उसको ज्ञानी कहा गया है। तो शनि हमेशा उनकी बहुत कदर करता है, तो वो गुरु बृहस्पति के घर में जा रहा है, जो कि धर्म का स्वामी गुरु बृहस्पति है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा अनिवार्य कर्म है, कर्म करते रहिए। अगर किसी का भी गुरु दसम भाव में बैठा हो, यानी दसम भाव का मतलब कर्म क्षेत्र में बैठा हो, और आप सोचो कि मैं धर्म करके अपना कर्म बना लूंगा, तो नहीं बनेगा, क्योंकि आप गृहस्थी हैं। इसलिए आपको धर्म उतना करना है कि हर का भजन, पेट का धंधा। अगर ये दोनों चीजों पे आप लगे रहोगे तो आपका बहुत बढ़िया चलेगा। लेकिन सन्यासी अगर धर्म को छोड़ करके पेट का धंधा करता है तो उसके लिए दिक्कत आएगा। इसलिए कर्म करना है, और शनि को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ 3 चीजें हैं, क्योंकि शनि महाकाल है, काल है, शनि काल है। काल कभी किसी को छोड़ता नहीं है, नियत समय नियत घड़ी पर आता है और सब कुछ नष्ट करके चला जाता है, या सब कुछ दे करके चला जाता है। इसलिए शनि काल है। वो प्रसन्न किससे रहता है? सबसे पहला नंबर, आप डिसिप्लिन में रहो, मर्यादा को कभी भंग मत करना, अपनी मर्यादा में रहना। माता है तो माता है,
पिता है तो पिता है, पत्नी है तो पत्नी है, प्रेम का है तो प्रेम का है। कभी भी मर्यादा को भंग नहीं करना है, पहला नंबर डिसिप्लिन। दूसरा नंबर क्या होता है, टाइम के पाबंद। हर काम अपने टाइम पे करो, जो भी काम है जिसको भी टाइम दो, अपना देख करके टाइम दो कि मुझे, मैंने ये टाइम दिया हूं, इस टाइम पे मुझे ये काम करना है। क्योंकि ज्योतिष को लोगों ने रेमेडी से जोड़ दिया है। ज्योतिष कभी भी रेमेडी नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। ज्योतिष सिर्फ फलित करती है, फल कथन करती है कि आपके जीवन में ऐसा होगा, रेमेडी नहीं करती ज्योतिष। रेमेडी तो हम जैसे पंडितों ने बनाया है अपने आजीविका उपार्जन के लिए, बाकी ज्योतिष रेमेडी नहीं करती है। आप बता दो कि लाल किताब के बाद कोई भी ऐसी ज्योतिष है जिसने रेमेडी बताई हो? सबने एक ही चीज बताया कि शास्त्र से संबद्ध चीजों को अगर तुम करोगे, जो ग्रह का जो कार्य तत्व है उस तत्व को तुम फॉलो करने लगोगे तो तुम्हारा कष्ट ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। अगर तुम सोचो कि मंत्र जप करके, तंत्र करके, ये करके मैं कुछ कर लूं, कुछ नहीं कर पाओगे। सर्वप्रथम ये बात सत्य जान लेना। इसलिए आप जब भी जो है इसमें साकार कर सकते हो अपने भविष्य को, जब आप उस ग्रहों के कार्य तत्व को फॉलो करोगे। अब जैसे शनि का कार्य तत्व क्या है, पीड़ा। आपको अगर पीड़ा से बाहर निकलना है तो आपको कर्म करना है। आपने देखा होगा कि एक लोग अमीर जो खटिया नहीं छोड़ते और एक व्यक्ति गरीब जो 24 घंटा कर्म करता और गरीब अमीर बन गया और अमीर गरीब हो गया क्योंकि उसने कर्म प्रधान नहीं माना, कर्म को नहीं माना, वो भाग्यवादी था। कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। जब आपने जिसको कर्म करना शुरू कर दिया वही आपका भाग्य हो गया। कोई डॉक्टर बन गया तो उसका भाग्य है, कोई जो है सिपाही बन गया उसका भाग्य, कोई चोर बन गया उसका भाग्य, उसने उसको अपना भाग्य बना दिया कर्म से। अब अगर आप ये कहो कि नहीं ये मेरे भाग्य में लिखा था, तो ऐसा है कि भाग्य बदला जा सकता है। कैसे? कर्म के द्वारा। बहुतों के भाग्य बदला है, टपरी से उठ करके और वो फैक्ट्री लगा दिए, उनका भाग्य बदला। उनके खानदान में कभी व्यापार नहीं किए थे लेकिन वो व्यापारी बना। इसी तरीके से शनि का तीसरा पॉइंट पे अगर आ जाओ तो शनि नशा से बहुत दूर रहता है क्योंकि वो कर्म का स्वामी है। इसलिए व्यक्ति को अगर शराब पीता है वो व्यक्ति तो उसका शनि बिल्कुल खराब हो जाता है और उसको कर्म दंड देता है, उसको दंड देगा और बता दिया कि उसका कर्म खराब कर देगा और उसका आय बाधित कर देगा, यानी उसको आय नहीं देगा। और ऐसे लोगों का मित्र सर्कल भी खराब दे देता है क्योंकि 11वां भाव उसका मित्र सर्कल, उसकी सोसाइटी है, उसको खराब दे देगा। ऐसी सोसाइटी दे देगा जो उसको पूरा जीवन चीट करता रहेगा, उसका कमाया हुआ धन दूसरा खा जाएगा और वो बेचारा अभाव में पूरा जीवन जिएगा। और जीते हैं ऐसे लोग जिन्होंने शराब का सेवन किया, मद्यपान का सेवन किया, उनका जीवन नष्ट हुआ, बेकार हुआ उन्होंने। आज तक आपने देखा होगा कि लोग कहावत कहते हैं कि लोगों ने शराब पी पी कर अपने घर बर्बाद किए, लेकिन आप एक उदाहरण देखिए कि शराब पिलाने वाले का घर बर्बाद हो गया। आज शीश महल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि दारू पिलाने का काम किया था, जनता परेशान थी इसलिए खत्म कर दिया। आज वो विजय माल्या यहां नहीं रहा हिंदुस्तान की धरती पर, विदेश भाग गया। क्यों? क्योंकि उसने भी दारू पिलाने का काम किया था। तो इसी तरीके से दारू के व्यापार कब किया जाता है? जब आपकी कुंडली में राहु स्ट्रॉन्ग हो। दारू का व्यापार राहु करता है, नशे का कारक राहु है, राहु करवाता है, ये शनि नहीं करवाता। शनि इन चीजों से बहुत दूर रहता है। शनि बहुत बहुत बड़ा ग्रह है। शनि के ऊपर अगर बोला जाए तो कई महीने लग जाएंगे शनि को बोलने में, क्योंकि शनि इतना बड़ा ग्रह है। शनि जिद्दी ग्रह है, जो एक बार ठान लेता है वो अपने जिंदगी में करके दिखाता है। उसने अगर सोच लिया कि मुझे इनको दंड देना है तो आप कितने बड़े राजा क्यों ना हो, आप दुनिया की किसी भी जगह पे छुप जाओ, आपको शनि ढूंढ लेगा, क्योंकि शनि कर्म है। जब एक आदमी किसी को गोली मारता है या चाकू मारता है या चोरी करता है, वो ऐसे ऐसे लोग पड़े जो देश छोड़ के भाग गए लेकिन फिर भी विदेशों से पकड़ के आ गए, क्योंकि उनका कर्म उनके साथ चिपक जाता है। इसलिए भाइयों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप 29 मार्च 2025 के बाद अगर अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं तो आप शनि को फॉलो करें, शनि से संबंधित चीजों का उपाय करें। ना उसके लिए कोई मंत्र तंत्र कुछ नहीं है, अपने कर्मों को सुधार लो, आपकी पूजा हो गई, आपका भजन हो गया, आपका शनि आपसे प्रसन्न हो गया। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या है, आप उसका समाधान चाहते हैं, तो आप निम्न नंबरों पर निसंकोच हमसे फोन करके या मैसेज करके आप हमसे जो है परामर्श ले सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।